Hello, good morning to all of you. I am Sanjay here. Today I teach you about solution of exercise 10.2. Let's start करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24. टेंजेंट की लेंथ किसी पॉइंट से 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. दैट फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल. तो हमें क्या पता करना है? सबसे पहले तो फाइंड करनी है रेडियस ऑफ सर्किल. ठीक, और ये आपका सर्किल है और ये पॉइंट है फ्रॉम अ पॉइंट Q. ये पॉइंट है Q और ये टेंजेंट है. ये Q पॉइंट है. ये पॉइंट है कोई, ये Q है तो मैंने इसको P मान लिया और ये सेंटर है O. अब वो पूछ रहा है कि हमें PO रेडियस ऑफ सर्किल PO बता दीजिए. ये कितना, PQ कितना 24 सेंटीमीटर और OQ डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर O है. ठीक, तो ये कितना 25 सेंटीमीटर. हमें गिवन क्या है? गिवन है PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ये क्या है? टेंजेंट. दूसरा QO 25 सेंटीमीटर. ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. ठीक, देखिए इन ट्राइंगल, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल किसमें? QPO या OPQ. OPQ देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ठीक, ये P क्या? P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ट्राइंगल बन गया. ठीक, OPQ ट्राइंगल. तो इस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम QO का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. तो OQ स्क्वायर कितना है? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर. OP रेडियस है और PQ 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो ये कितना हुआ? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर. देखिए ये इसमें से माइनस हुआ 576, तो क्या बचेगा? ये 625 में से 576 9, 11 में से 7 गया 4. ठीक, तो ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर. तो OP की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये प्लस का हो गया, माइनस हम लेंगे ही नहीं. तो ये क्या है? रेडियस ऑफ
सर्किल, ये सर्किल की रेडियस है, यही पूछ रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछ रहा है, डायग्राम दे रखा है, इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, टीपी और टी क्यू टू टेंजेंट्स हैं टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है, सो दैट पी ओ क्यू 110 डिग्री दे रखा है, देन पी टी क्यू ये एंगल हमें पता करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू, ये पता करना है, ठीक, ये बात पता करनी है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। अब देखिए इसमें इन अ क्वाड्रिलेटरल PO PT QO एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए एंगल P की वैल्यू आप जानते हैं, ये कितनी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये थ्योरम फर्स्ट से ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक, तो ये 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये कितना एंगल टी को मैं क्या लिख दूं, पीटी क्यू भी लिख सकता हूं 360 डिग्री। देखिए 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290 कितना हुआ, 16 में से 9 गया तो 7 डिग्री, तो क्या 70 डिग्री हुआ पी टी क्यू। ये ऑप्शन कौन सा है, पी टी क्यू 70 डिग्री, तो ये पी टी क्यू कितना हुआ 70 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। और ऑप्शन क्या है, जरा बुक में देखता हूं ऑप्शन क्या है इसका, ठीक, तो ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक बार फिर से बात करता हूं, पीटी क्यू चाहिए मुझे 9, हम जानते हैं फर्स्ट थ्योरम से पी पर बनने वाला, या टी पी क्यू कहूँ या ओ पी टी कहूँ, ये 90 का है, ओ क्यू टी ये भी 90 का है, बनता है, तो 90 और 90 और ये 110 दे रखा है, तो हमें 3 एंगल्स गिवन है, एक गिवन है, 2 जानते हैं हम, तो चौथा तो निकल ही आएगा, ठीक, तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, इस बात का मतलब है कि कोई पॉइंट है P
वहाँ से टेंजेंट बन सकता है। मीन्स कोई ये पॉइंट है P, तो ये A टेंजेंट है और दूसरा कोई B पॉइंट है, तो PA और PB फ्रॉम अ पॉइंट P, ये टेंजेंट्स हैं PA और PB टू अ सर्किल विद सेंटर O। देखिए ये सेंटर O है सर्किल का, ठीक, ये सेंटर O है सर्किल का, विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80। मीन्स जो P है ये एंगल हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल AOA PB इक्वल टू कितना दे रखा है 80 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है फाइंड एंगल POA। तो देखिए यहां से मैंने इसको कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्या कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन जो किया वो क्या किया, जॉइन लाइन PO, मैंने PO लाइन को ज्वाइन करा दिया। अब क्या हुआ, अब दो ट्रायंगल बन गए। कौन से ट्रायंगल बन गए, देखिए एक ट्रायंगल बन गया PAO और दूसरा PBO, ठीक। तो इन ट्रायंगल PAO, इन ट्रायंगल्स PAO एंड PBO, ठीक। अब देखिए ये जो एंगल है ये हम जानते हैं 90 का है, ठीक है ना। तो ये OA और OB ये कैसा है, ये इक्वल रेडियाई है, ठीक है। दोनों की रेडियस, किसी सर्किल की रेडियस तो एक ही होती है ना। अच्छा दूसरा क्या है, ये एंगल, कौन सा एंगल, OAP, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP क्या है, ईच 90 डिग्री। ये बातें हम पीछे थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं। और OA इज इक्वल टू OA, ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक। तो ट्रायंगल्स क्या, ट्रायंगल्स कौन कौन से हमने लिए, PAO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO। ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, किससे, बाई RHS। देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल है ये हाइपोटेन्यूज और वन साइड OA साइड है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हुआ, एंगल APO इक्वल टू एंगल APO और BPO कैसा हो गए, इक्वल, क्यों, बाई CPCT। देखिए ये एंगल मैंने थ्योरम में भी इक्वल कराए थे, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और
मेरा दे रखा है कि एंगल, ये दोनों जब इक्वल हैं तो एंगल क्या दे रखा है, APB, ठीक है ना। तो APB एंगल ऐसे लिखें, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, जब दोनों इक्वल हैं तो 1/2 एंगल APB का हाफ हुआ कि नहीं, APB पूरा है एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इन दोनों का सम उसके बराबर है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्लस कर दीजिए, ठीक। ये दोनों इक्वल हैं तो ट्वाइस एंगल APO इक्वल टू APB, और APB की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। तो मैं APO की वैल्यू निकालूं तो कितनी हुई, /2, ठीक। तो मेरा APO कितना आ गया, APO आ गया 40 डिग्री। मीन्स ये एंगल मेरा 40 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है ही, ठीक। तो इन ट्राइंगल कितना, APO में एंगल APO प्लस एंगल POA और प्लस एंगल APO और POA और OAP इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। हमें क्या चाहिए, POA चाहिए। तो POA चाहिए, APO कितना निकला है, APO 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हो गया। हमें क्या चाहिए, POA चाहिए। तो एंगल POA प्लस OAP कितना, 90 डिग्री, ठीक, इक्वल टू 180 डिग्री। तो POA इक्वल टू ये कितना हुआ, 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल POA इक्वल टू कितना हुआ, 50 डिग्री, ठीक। तो ये 50 डिग्री आंसर आएगा। और अगर इसका कोई ऑप्शन में दे रखा है, हाँ, ABCD, तो A ऑप्शन इसका, A इज करेक्ट, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पॉइंट है PA और PB क्या है, दो टेंजेंट्स हैं। तो P कहाँ हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्किल के बाहर है, जहाँ से टेंजेंट डाला जा रहा है। और कह रहा है कि विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर, ये दोनों जो झुके हुए हैं एक दूसरे से 80 डिग्री पर, यहाँ पर भी ये 40 डिग्री है, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड। तो बताइए कि POA जो उसने PO की बात की, तो मेरे समझ में आया कि मुझे P के साथ O को मिला देना चाहिए, ठीक है। तो हमें POA की बात कर रहा था, तो वो हमें फाइंड करना है जी, हमें गिवन है, हमने कंसिडर कर लिया, P को O से ज्वाइन करा दिया। अब दो ट्राइंगल ले लिए, PAO और POB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल को लेकर के दोनों को कॉन्ग्रुएंस करा दिया। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, APO और BPO दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए भाई CPCD से। दोनों का सम 80 के इक्वल है, तो हाफ कितना हुआ, 40 का। तो मेरे पास ये आ गया। और सम ऑफ ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना होता है, सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिल करके 130 हो गए, 130 180 में से माइनस हुआ तो 50 हो गया। तो आपका आंसर हो गया A इज करेक्ट। प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। देखिए इस बात का मतलब क्या है कि कोई सर्किल है,
ठीक, ये सर्किल है और ये इसका डायमीटर है। ये मैं P और Q मान लेता हूँ। P, ये PQ इसका डायमीटर है। वो कह रहा है कि एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। तो ये क्या टेंजेंट्स हैं, तो प्रूव द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। मीन्स ये टेंजेंट्स, ये टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट है, आप ये मान लीजिए इसको A और ये B और ये C और ये D। ठीक, अब देखिए बात, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो टेंजेंट होता है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 का। तो 90 डिग्री ये हो गया, बचा हुआ ये स्ट्रेट लाइन है ये भी 90 का हो गया। अगर मैं इधर देखूं तो ये 90 का है और ये भी 90 का बनेगा इधर। ठीक, तो ये टेंजेंट तो पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का ये एंगल और 90 डिग्री का एंगल ये मैं इसको एंगल 1 कह दूं और एंगल 2 कह दूं, तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो गए? अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गए, ठीक है ना। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, 1 = 2 हो गया, एंगल 1 = एंगल 2 हो गया। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, जैसे पैरेलल लाइन है और ये एंगल ये और ये इसके इक्वल हो जाए 1 = 2, इस बात का मतलब क्या है कि लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे और एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एंगल इक्वल है 1 = 2, तो क्या हुआ, AB पैरेलल टू CD हो गई कि नहीं होगी? ये अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये इसके इक्वल, ये 90 का स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो एंगल 3 = एंगल 4 हो गया। ठीक, तो ये एंगल जब इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये इक्वल होंगे और आई होप समझ में आ गया होगी मेरी बात। तो मैं इसको लिख देता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लेट PQ जो माना है हमने, PQ क्या है? PQ डायमीटर है ऑफ सर्किल विद सेंटर O। लेट AB एंड CD, AB और CD क्या है? आर टू टेंजेंट्स टू सर्किल पासिंग थ्रू एंड्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर P एंड Q रेस्पेक्टिवली। P और Q से पास करें। हमें टू प्रूव क्या करना है? AB पैरेलल टू CD। तो देखिए OP क्या है? बीइंग रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू, OP क्या है? परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है, एट पॉइंट P क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो OPB ये क्या हुआ? 90 डिग्री का हुआ। भाई ये भी तो 90 का हो गया, ये 90 का है तो ये भी 90 का, ठीक है ना। देखिए मैं अब दूसरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री का, अब क्या है? OQ बीइंग रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू CD। ये CD OQ क्या है? परपेंडिकुलर CD के ऊपर। तो देखिए ये 90 का, ये भी 90 का है, परपेंडिकुलर दोनों 90 के होंगे, ठीक है ना। तो CD, तो OQD ये कितना है? OQD ये 90 का, ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एज OPB एंड OQD कैसे हो गए? को इंटीरियर। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो क्या हुआ? 180 हो रहा है। तो क्या ये को इंटीरियर एंगल हो गए? को इंटीरियर एंगल्स आर कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए, दोनों का सम कितना? भाई सप्लीमेंट्री हो गए। इन दोनों को मैं यहाँ प्लस करूं कि
बी प्लस एंगल ओ क्यू डी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या हुआ 180 डिग्री। तो आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये क्या हुआ हमारा, ये जो है जो टेंजेंट होंगे वो डायमीटर के एंड से खींचे जाएंगे, वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक, बहुत बढ़िया वाला ये क्वेश्चन है, जस्ट लाइक थ्योरम टाइप है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन।